मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंडी बहाउद्दीन में, जहाँ एग्जामिनेशन कमीशन के ज़ेर एहतमाम प्राइमरी के इम्तिहानात का सिलसिला शुरू हो चुका है। पंजाब में एग्जामिनेशन कमीशन के ज़ेर एहतमाम पंजाब में जमात पंजम के इम्तिहान और जमात हश्तम के इम्तिहान 8 फरवरी को शुरू होंगे। डेट शीट के मुताबिक एक तरफ दिन में 2-2 पर्चे भी होंगे और तलबा तलबात को पर्चे हल करने के लिए 3 मुख्तलिफ किस्म की शीटें दी जाएंगी, जिनमें कंप्यूटराइज शीट, कसरुल इम्तिहानी सवालाती शीट और इंशाई सवालात की शीट शामिल हैं। बिलाशुबा एग्जामिनेशन कमीशन की ये कोशिश एक अच्छे और मेयारी इम्तिहान और तलबा तलबात की ज़हनी सलाहियतों को जांचने के लिए काबिल सताइश है, लेकिन अगर ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखा जाए इस इम्तिहान के समरात बहुत कम मिलने की तवक्को है, क्योंकि एक जानिब सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र तालीमी इदारे बंद रखे गए और दूसरी जानिब जनवरी का पूरा महीना पंजाब में शदीद सर्दी की लहर से तालिब इल्मों का बहुत ज्यादा तालीमी नुकसान हुआ और रही सही कसर बिजली की लोड शेडिंग ने पूरी कर दी। लोड शेडिंग की वजह से मासूम बच्चों का एक एक दिन 2-2 इम्तिहानी पर्चे देना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा स्कूलों में नाकाफी सहूलियात की वजह से बच्चों को खुले आसमान तले बैठकर इम्तिहान देना पड़ेगा। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर और तालीमी सेशन की वजह से तालीम का डिस्टर्ब होना, बिजली की लोड शेडिंग और एक दिन में 2-2 पर्चों का होना वो तलख हकायक हैं जो पंजाब एग्जामिनेशन की एक अच्छी कोशिश को खाक में मिला सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद अवैस के साथ मंजर सज्जाद, दुनिया न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। अहमदपुर शरके के मोहल्ला फतानी में मुतअद्दिद घर ऐसे भी हैं जिनमें पोलियो की वजह से काफी तादाद में बच्चे माजूर हो चुके हैं, जिसमें ज्यादातर तादाद लड़कियों की है। पोलियो की इस खतरनाक बीमारी की वजह से कई बच्चे हलाक हो चुके हैं। ये माजूर अफराद इस उम्मीद पर हैं कि शायद कभी हुकूमती इदारे या NGOs की नजर उन पर पड़े। इन बच्चों का कहना है कि हुकूमत पोलियो पर खसूसी तवज्जो दे ताकि आने वाली नस्लें इस माजूरी से बच सकें। अगर हुकूमती इदारे और NGOs इन माजूरों पर खसूसी तवज्जो दें तो ये भी सुख का सांस ले सकते हैं। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ जाहिद गुल, दुनिया न्यूज़, अहमदपुर शर्किया। साबिक सदर फरूक अहमद खान लगारी के दौर में बनने वाले ये फुव्वारे अपने इब्तदाई 3 से 4 महीने तो चलते रहे, लेकिन 10 साल का अरसा गुजरने के बाद इनका कोई पुरसाने हल नहीं। TM के अमले की गफलत की वजह से ये फुव्वारे कम और गंदगी का जौहर ज्यादा नजर आते हैं, बल्कि TMA हर महीने इश्तिहारात की मद में हजारों रुपए वसूल करते हैं, पर इनकी देखभाल के लिए ना तो यहाँ के अवामी नुमाइंदे और ना ही TM का अमला तवज्जो दे रहा है। यहाँ की अवाम का मुतालबा है या तो इनको मुकम्मल तौर पर चलाया जाए या फिर बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये खूबसूरत की बजाय शहर के वस्त में बदनुमा दाग नजर आते हैं। अब जरूरत इस बात की है कि क्या इनकी देखभाल के लिए यहाँ के अवामी नुमाइंदे और TM का अमला क्या अमली इकदाम करता है। कैमरामैन अब्दुल गफार के साथ मोहम्मद आशिक खलोल, दुनिया न्यूज़, डेरा गाजी खान। तफरीही पार्क सेहतमंद माशरे के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं, लेकिन शेखुपुरा शहर में यह सहूलत ना होने के बराबर है। 7 लाख की आबादी के लिए सिर्फ 4 तफरीही पार्क हैं, जिनमें कंपनी बाग, गुलजारे फातिमा, आयशा पार्क और जनाब पार्क शामिल हैं। यहाँ भी आवाम को किसी किस्म की सहूलत मुयसर नहीं। स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से अवाम शाम के बाद इन पार्कों में खौफ के मारे नहीं जाते। लाखों रुपए की मालियत से तामीर होने वाले फव्वारे नाकारा होकर गंदगी से भरे पड़े हैं। बच्चों की तफरीह के लिए लगाए गए चंद झूले भी टूट चुके हैं। इन पार्कों की तज़य्युन और आराइश के लिए अब भी कोटेशंस के जरिए लाखों रुपए निकलवाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ सिटिंग पॉइंट्स, बाथरूम और पीने के पानी से भी शहरी महरूम हैं। अरसा दराज से इन पार्कों में नए पौधे नहीं लगाए गए। ज़राए के मुताबिक इन पार्कों में 50 से ज़ायद माली तैनात हैं, लेकिन वो पौधों की देखभाल की बजाय ऑफिसरान के घरों में काम कर रहे हैं। सितम ज़रीफ़ी ये है कि पाबंदी के बावजूद तहसील नाज़म, नायब तहसील नाज़म और TMO इन पार्कों में शादी की तकरीबात की इजाज़त देकर फी प्रोग्राम 5 से 8 हज़ार रुपए तक कमा रहे हैं, लेकिन इनकी आबादकारी के लिए इन अफसरान की कोई तवज्जो नहीं है। TMA की तरफ से इन पार्कों की तज़य्युन और आराइश के लिए गुज़िश्ता 8 सालों के दौरान 1 करोड़ से ज़ायद रकम मुख्तस की गई, जो कमीशन और करप्शन की नज़र हो गई। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत इन पार्कों की आबादकारी के लिए फिलफौर इक़दाम करे। कैमरामैन तालिब हुसैन के साथ राना मोहम्मद उस्मान, दुनिया न्यूज़, शेखुपुरा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रेलवे कॉलोनी वजीराबाद। अंग्रेज दौर में रेलवे मुलाजमीन की रहाइश के लिए बनाए गए क्वार्टर इंतहाई हस्ता हाली एहतियार कर चुके हैं और अब रहाइश के काबिल नहीं रहे, लेकिन रेलवे के गरीब कम आमदनी वाले मुलाजमीन इन क्वार्टरों में रहने पर मजबूर हैं। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी ये लोग सुई गैस, सीवरेज और पीने के साफ पानी से महरूम हैं। कई सालों से सियासतदान इन लोगों से वादे तो करते आ रहे हैं, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद वो अपने वादे भूल जाते हैं। रेलवे क्वार्टरों के रहायशी लोग बुनियादी सहूलतों के साथ साथ सेहत और सफाई से भी महरूम हैं।
اس کالونی میں گندے پانی کی نکاسی کے لیے کوئی مناسب انتظام نہیں ہے۔ پینے کے لیے جو پانی ان لوگوں تک پہنچ رہا ہے وہ بھی صاف نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے یہاں مختلف وبائی بیماریاں پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ ریلوے کالونی کے رہائشیوں نے ریلوے کے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے کوارٹرز کو نئے سرے سے تعمیر کروا کر انہیں زندگی کی بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں۔ کیمرہ مین نثار احمد کے ساتھ کاشف محمود، دنیا نیوز۔ 2.5 ایکڑ رقبہ پر مشتمل 1986 سے قائم شدہ گورنمنٹ ڈگری کالج برائے خواتین کمالیہ کا شمار بھی پنجاب کے ان تعلیمی اداروں میں ہوتا ہے جو ارباب اختیار کے عدم توجہ کی وجہ سے مسائل کا شکار ہے۔ سابقہ دور حکومت میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا پڑھا لکھا پنجاب کا نعرہ بھی اس کالج کی حالت کو نہ بدل سکا، اور خادم اعلیٰ پنجاب کے موجودہ دور میں بھی رقبے کے لحاظ سے فیصل آباد ڈویژن کے سب سے چھوٹے اس کالج میں مناسب سہولیات کا فقدان ہے، جہاں اس کالج میں زیر تعلیم 1427 طالبات کے لیے 17 کمرے ناکافی ہیں۔ وہاں فرنیچر کم اور خستہ ہونے کی وجہ سے بھی طالبات کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صرف 500 طالبات کے بیٹھنے کے لیے کرسیاں میسر ہیں، جبکہ باقی طالبات نیچے بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ اس کالج میں سٹاف کی کمی کو بھی تاحال پورا نہیں کیا گیا۔ 1427 طالبات کو انگریزی پڑھانے کے لیے صرف ایک ہی لیکچرر کو مغز ماری کرنا پڑتی ہے۔ کالج ہاضا میں لائبریری تو موجود ہے، لیکن گزشتہ 10 سالوں سے لائبریرین کے سامی تعیناتی کی منتظر ہے۔ 2.5 میں سے 1.5 ایکڑ رقبے پر مشتمل کالج کی عمارت بھی ناگفتہ بے ہو چکی ہے۔ طالبات کے کھیلنے کے لیے گراؤنڈ نہ ہونے کے برابر ہے، حتیٰ کہ کالج کی فزیکل ایجوکیشن کی ٹیچر سے بھی محروم ہونے کے باوجود کھیلوں کے سالانہ مقابلوں میں نمایاں پوزیشن حاصل کر چکا ہے۔ محکمہ تعلیم حکومت پنجاب تعلیمی اصلاحات پروگرام کے تحت اس کالج کو مسائل کے گرداب سے باہر نکالے۔ میں اس وقت ڈسٹرکٹ کمپلیکس لودھرا میں موجود ہوں، جہاں بنیادی سہولتیں میسر نہ ہونے کی وجہ سے وکلاء اور سائلین مشکلات کا شکار ہیں۔ 32 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والے اس کمپلیکس میں لگائے گئے ٹرانسفارمر چوری ہو چکے ہیں اور سیکیورٹی کا بھی کوئی خاطر خواہ انتظام نہ ہے، اور نہ ہی پانی اور بجلی موجود ہے۔ وکلاء کے چیمبر کے ارد گرد فرش بندی نہ ہونے کی وجہ سے ہر طرف مٹی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ شہر سے دور ہونے کی وجہ سے ٹرانسپورٹ انتہائی سنگین مسئلہ ہے، جس سے سائلین کو دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کچہریوں سے دفاتر کو منتقل ہوئے 8-9 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک نیو کمپلیکس جو ہے تمام بنیادی سہولتوں سے محروم ہے۔ کیمرہ مین تنویر مبین کے ساتھ عطاء اللہ وان، دنیا نیوز، لودھرا۔